डायबिटीज़ तो ऑलमोस्ट महामारी जैसा रूप ले लिया है इसने, लेकिन इसका मुख्य कारण यही है कि इंसान को अपना परिवेश बदलना पड़ेगा। अगर आप बराबर से अनुशासन में रहेंगे, डायबिटीज़ की संभावना कम रहेगी। सारा काम इसी बात पे निर्भर है कि आप अपना हाथ कहाँ पे रोकते हैं। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो वैश्विक स्तर पर इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसकी चर्चा बहुत आम हो गई है। पहले किसी को ये बीमारी होती थी तो पूरे गांव में इस बात की चर्चा होती थी कि उनकी चीनी बढ़ गई है, जो आम बोलचाल की भाषा में थी। छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में जिन चीज़ों पर ज़्यादा चर्चा चाहे मिथक के रूप में है या फिर यह समझने के रूप में भी है कि चावल सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ पैदा करता है, चावल खाने से शुगर बढ़ता है। छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक संरचना है, जिस तरीके का यहाँ का पानी है और जिस तरीके का यहाँ का तापमान है, उसमें चावल खाने से क्या सचमुच शुगर बढ़ता है, ये सच्चाई है या मिथक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सलीम केसर सर हैं। सर, छत्तीसगढ़ के लिए ये बातें कही जाती हैं कि चावल खाने से शुगर बढ़ता है, सहमत हैं आप इससे? देखिए, सिर्फ चावल खाने से शुगर बढ़ता है ऐसा नहीं है। चावल के अलावा भोजन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सबका अलग अलग ग्लाइसीमिक वैल्यू होता है, जिसमें जो आपका सादा चावल है, जिसको अपन स्टीम्ड राइस कहते हैं, उसका ग्लाइसीमिक वैल्यू उतना ज़्यादा नहीं होता जितना आपका फ्राइड राइस का या पुलाव या बिरयानी का हो जाता है, क्योंकि उसमें तेल मिल जाता है, घी मिल जाता है। वैसे ही सादी रोटी या फुल्का, उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स थोड़ा सा कम होता है, और आप उसका जैसे ही प्रिपरेशन थोड़ा सा बदल देते हो, रोटी घी वाली या फिर आपका पराठा बना देते हो, तो उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स और उसकी जो कैलोरिक वैल्यू है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कुल मिला के ये सब चीज़ों के अलावा साथ में आपका सब्ज़ी का कटोरा कितना बड़ा है, वो ये बात का डिसाइड करता है कि आपके उस मील की जो कैलोरिक वैल्यू के हिसाब से आपकी शुगर बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। सर, छत्तीसगढ़ में मैं फिर वही बात कहूँगा कि जो दिनचर्या है, चावल ज़्यादा पैदा होता है, किसानों के पास जो ज़्यादा होता है उसी से उनकी दिनचर्या चलती है। चावल ज़्यादा है तो चावल खाएंगे। ये कितना इफ़ेक्ट करता है सर? क्योंकि चावल के कई प्रारूप भी बदले जाते हैं, फ्राइड राइस हो गया, दूसरी तरह की चीज़ें हो गई, तो ये कितना इम्पैक्ट करता है सर? अगर आप ग्रामीण परिवेश में देखेंगे तो ग्रामीण वाले तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब भी देखोगे तो वो सादा चावल ही खाते हैं, तो उसमें मात्रा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बोलोगे उनको कि भाई आप कम मात्रा में खाओ या सीमित मात्रा में खाओ, तो हो सकता है कि शुगर उनकी उतनी ना बढ़े। लेकिन उनकी दिनचर्या में ऐसा है कि एक समय वो पूरा चावल खाते हैं जैसा मरीज़ बताते हैं, और एक समय वो सिर्फ उनके यहाँ रोटी बनती है, एक समय सिर्फ चावल बनता है। तो इसीलिए अगर वो भरपेट खाना खाएगा तो निश्चित रूप से उसकी, अगर वो डायबिटिक है तो उसके खाना खाने के 2 घंटे बाद शुगर तो बढ़ेगी उसकी। तो उसको ये बताना पड़ेगा कि उस चावल के साथ में वो अगर थोड़ा सा सब्ज़ी मिला ले या सब्ज़ी का पोर्शन धीरे धीरे बढ़ा दे, तो उतनी पेट भरने के लिए जो चावल की मात्रा है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और उसकी डायबिटीज़ का कंट्रोल बेहतर हो जाएगा। देखिए, फलों में जितने भी हैं वो सुक्रोज़ या ग्लूकोज़ नहीं होता, इनमें होता है फ्रुक्टोज़। फ्रुक्टोज़ या जिसे इन्वर्ट शुगर कहते हैं, ठीक है। तो फल भी उतने ही मीठे होते हैं और ये शुगर के लिए उतने ही हानिकारक होते हैं जितना एक नॉर्मल ग्लूकोज होता है। लेकिन चूँकि ये नेचुरल शुगर है, तो नेचुरल शुगर जो है, लोगों का कहना है कि भाई सीमित मात्रा में खाई जाए तो वो उतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होती। तो सारे फल मना नहीं है, फल तो कोई भी मना नहीं है, हर फल का कुछ ना कुछ गुणकारी इफ़ेक्ट आता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट यही है कि फिर उसकी मात्रा कितनी है। जैसे अगर बहुत मीठा हो गया, आपका अंगूर हो गए, आपके आम हो गए, तो ये जो फल हैं जो अत्यधिक मीठे हैं, इनका मात्रा जो है आपको एक सर्विंग
मेडिकल साइंस में उसको सर्विंग बोलते हैं अपन, जब आप डाइट देते हैं तो सर्विंग। तो इसकी जो सर्विंग है वो आपकी छोटी होनी चाहिए। और जो दूसरे हैं जैसे तरबूज है, तरबूज आप पूरा एक 100 की जगह 200-300 ग्राम भी अगर आप खा जाते हो तो उसमें उतना ज़्यादा शुगर रहता नहीं है। खीरा है, ककड़ी है, पपीता है, पपीते में फिर वही है कि थोड़ा सा कच्चा हो थोड़ा सा पका हो तो उसमें थोड़ा सा शुगर की मात्रा पकने के साथ साथ थोड़ा सा वेरी करती है। तरबूज के मुकाबले खरबूज में ज़्यादा कैलोरीज रहती हैं, तो खरबूज की मात्रा आपको कम करनी पड़ेगी। तो वो जो है आपको हर फल की क्वांटिटी स्पेसिफाइड है कि भाई आप एक बार में इतनी सर्विंग ही ले सकते हैं। तो हर फल पे जो है वो सर्विंग इम्पॉर्टेंट है कि आप कितने वज़न का ले रहे हैं और वो कितना मीठा है। अंगूर है, चीकू है, आम है, ये मना नहीं है, लेकिन कहाँ पे आपका हाथ रोकना है ये आपको पता होना चाहिए। सर, छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ का पर्यावरण है और जिस तरीके की भोजन शैली यहाँ के लोगों की है, ये शुगर को मतलब अगर हम मिथक से अलग जा कर के देखें तो क्या सचमुच ऐसी दिनचर्या से शुगर बढ़ जाएगा? दिनचर्या में तो एकदम ये बात साफ है कि अगर आप के डेली एक्सरसाइज या किसी भी प्रकार का परिश्रम आप कर रहे हो तो आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा। और जिस दिन आपने वो परिश्रम करना छोड़ दिया तो उस दिन आपको निश्चित रूप से शुगर का मात्रा बढ़ने लगेगी। परिश्रम बहुत ज़रूरी है, जिस भी वे में आप कर लें, चाहे मॉर्निंग वॉक कर लें, चाहे घर से खेतों की तरफ चले जाएं, या मंदिर चले जाएं, या थोड़ा सा साइकिल चला लें। अब जिस हिसाब से शहरीकरण हो रहा है, जो पैदल चल रहा था वो अब साइकिल पे आ गया, साइकिल वाला स्कूटर पे आ गया, स्कूटर वाला कार में आ गया। तो इन जनरल जो है पैदल चलना और परिश्रम थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन फिर भी जो किसान है उस को तो खेतों में पैदल ही चलना पड़ेगा, तो उसको ये फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर वो दिन भर परिश्रम करता है तो उसकी शुगर कंट्रोल में रहती है। जिस दिन वो परिश्रम करके सिर्फ काम करवाने लगता है, खुद जाके अपने खेतों में काम नहीं करता, सिर्फ काम करवाता है, उस दिन उसकी शुगर फिर बढ़ने लगती है, क्योंकि भोजन तो वो वही कर रहा है जो सारे कर रहे हैं। सर, छत्तीसगढ़ से जो मरीज़ आपके पास आते हैं, प्राथमिक तौर पर अगर देखा जाए तो कौन-कौन से कारण बनते हैं जो शुगर बढ़ाता है, या किन-किन कारणों को आप लोग वैल्यूएट करते हैं कि ये कारण रहा होगा? देखिए, सबसे पहला तो एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन बोलते हैं कि माता पिता को भले ही उन लोग बहुत ज़्यादा परिश्रम करते होंगे लेकिन शुगर की टेंडेंसी होगी। तो अभी जिस हिसाब से प्रदूषण बढ़ रहा है और अलग चीज़ें नए नए पता चल रही हैं, हर 5वां आदमी जो है वो डायबिटीज़ के लिए प्रोन है। तो चूँकि परिश्रम कम हो गया है, खान पान बदल गया है और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है ही, और आपका जो चावल की किस्में हैं, जो भोजन का प्रारूप है वो बदल गया है, तो इसीलिए आप मान के चलिए कि डायबिटीज़ तो ऑलमोस्ट महामारी जैसा रूप ले लिया है इसने। लेकिन इसका मुख्य कारण यही है कि इंसान को अपना परिवेश बदलना पड़ेगा, बराबर टाइम पे उठेगा। इट इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन। अगर आप बराबर से अनुशासन में रहेंगे तो डायबिटीज़ की संभावना कम रहेगी या कंट्रोल में रहेगी और आप इससे बचे रहेंगे। सर, ऐसा संभव है कि अगर एक बार डायबिटिक हो गया कोई पेशेंट, तो क्या उससे बाहर निकल सकता, पूरा स्वस्थ हो सकता है? अभी ये सबसे ज़्यादा जो है, अभी यही पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में अभी यही सबसे ज़्यादा चर्चा चालू है कि क्या डायबिटीज़ जो है ख़त्म हो सकती है। तो बहुत सारे लोग आयुर्वेद और डाइट थेरापी, और इस पे अभी आप सुनोगे कि ये एकदम चर्चा का विषय है, हर जगह जो है चर्चित विषय है। इसमें एक बात एकदम क्लियर है कि डायबिटीज़ जो है वो रिमीशन में जा सकते हैं। रिमीशन का मतलब है कि आप जो है आपकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी, लेकिन आप बोलोगे कि डायबिटीज़ की टेंडेंसी ख़त्म हो जाए और दोबारा आपके जो 3 बम हैं जैसे कि रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी, या जिसमें भी चाशनी बहती है, ये वाली चीज़ें जब भी आप मिठाई खाओगे तो फिर वो दोबारा ना बढ़े, ऐसा संभव नहीं है। एक बार आपको
जिन कारणों से आपको डायबिटीज़ हुई थी, अगर आप उन कारणों की ओर या उस लाइफस्टाइल की ओर वापस चले गए तो वापस आप डायबिटिक हो सकते हो। और आपने बिल्कुल ही हट गया और आप बिल्कुल ही साधारण भोजन पे आ गए और आपने वो सारी चीज़ें हटा दी अपने जीवन शैली से जो जो चीज़ों ने आपको पहले डायबिटिक बनाया था, तो आप ज़िंदगी भर रेमिशन में रहोगे। ये संभव है बिल्कुल। सर आपके इस पूरे चिकित्सीय व्यवस्था में कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने डायबिटीज़ को बिल्कुल ठीक कर दिया हो या इस स्थिति में लाके रख दिया हो जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं? हाँ, कुछ पेशेंट्स हैं जो बता रहे हैं कि हमने टोटल बंद कर दिया है, खाने पान में बहुत सारी चीज़ें बंद कर दी है। आपने जो जैसा अपनी बात हुई थी कि फ्राइड राइस, बघारे चावल, मीठे वाली चीज़ें टोटल बंद करके, और आपके खाने में देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ हम लोग के परिवेश में ये है कि जितनी भी हरी चीज़ें हैं, हरी सब्जियों से लेकर आप जितनी भी हरी वेजिटेबल्स आप ले लीजिए, चाहे पत्तेदार हरी सब्जियां हों, चाहे आपके लौकी हो, भिंडी हो, तुरई हो, ये सारे, करेला हो, ये सब एंटी डायबिटिक हैं। जितनी भी चीज़ें हरी हैं ये सब एंटी डायबिटिक हैं। तो अगर आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सीमित रहेगी तो निश्चित रूप से आप डायबिटीज़ रिमिशन में ले जा सकते हैं। अभी नॉर्मल परिवेश में आप मान के चलिए कि अपने भोजन में 50% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रहते हैं। किसी किसी केसेस में तो 70-80% तक लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जिस भी फॉर्म में खा रहे हों, ठीक है ना। कुछ लोग आलू खाते हैं, कद्दू खाते हैं, स्वीट पोटैटो है, बहुत सारी चीज़ें जिसमें कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये अल्टीमेटली तुरंत डाइजेस्ट होके चर्बी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। उतना कार्बोहाइड्रेट आप, जितनी ज़रूरत है आप यूज़ कर लेते हो, जितना कार्बोहाइड्रेट आपको ज़रूरत नहीं है वो इमीडिएटली 2 घंटे 3 घंटे में फिर वो जो है आपका चर्बी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि बॉडी का तो काम है जो इमरजेंसी के लिए स्टोर करके रखना। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे जैसे आप कम करते जाओगे, नेगेटिव कैलोरी बैलेंस में जाते जाओगे, धीरे धीरे आपकी डायबिटीज़ रिमिशन में चली जाएगी। आपने भारत के तो सारे धर्मों में फास्टिंग यानी कि व्रत रखने का बहुत अच्छा चलन है। तो आप अगर हफ्ते में 2 दिन या महीने में 5 दिन आप व्रत रखते हो या फास्टिंग करते हो तो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इसका मुख्य कारण जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसका तो मुख्य कारण आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस है, परिश्रम का ना होना, मोटापे का बढ़ना, ये चीज़ें हैं। टाइप 1 का कुछ नहीं कर सकते। इंसुलिन, अगर मेरा पेनक्रियास ख़राब हो गया, इंसुलिन बनना ही बंद हो गया है तो उसे इंसुलिन पे रहना पड़ेगा। उस डायबिटीज़ का कोई कुछ नहीं कर सकता, वो रिमिशन में नहीं जा सकती। टाइप 2 डायबिटीज़ जिसमें आपका मोटापा है, परिश्रम ख़त्म हो गया है, ये वाली डायबिटीज़ अगर मैं वापस अपना वज़न कम कर लूँ, वापस नॉर्मल आइडियल बॉडी वेट पे आ जाऊँ, रेगुलर अनुशासन में रहूँ और भोजन बराबर अनुशासन ढंग से करूँ तो मैं रिमिशन में जा सकता हूँ। कोई बड़ा काम नहीं है। सर हम फिर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में ही कहेंगे, जिस तरह के वनोपज यहाँ पे हैं, चूँकि वह भी हमारे दिनचर्या का हिस्सा होते हैं। कई फल भी ऐसे हैं, जैसे महुआ की एक बात हो जाती है कि उसका भी बहुत सारा व्यंजन बनता है। और छत्तीसगढ़ का जो पारंपरिक भोजन है वो चावल पर आधारित है, चाहे चावल हो या फिर वो जो पुए बनते हैं वो हो, या बहुत सारी चीज़ें चावल पर ही निर्भर करती हैं। सर ये कितना बड़ा कारण बनते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है, तो ये समझना चाहेंगे। नहीं तो अब देखिए, चावल से आपने जब व्यंजन बनाए तो व्यंजन बनाने के लिए आपने किन चीज़ों का प्रयोग किया है। जब तक वो प्योर चावल है तब तक तो वो चावल जैसे ही बिहेव करेगा। जैसे ही उसमें किसी किस्म की मिठास आ गई या किसी किस्म का तेल आ गया, जब आप इसमें चीज़ें ऐड करने लगते हो तो धीरे धीरे उसकी कैलोरिक वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो आप अगर व्यंजन बना रहे हो, उस व्यंजन में अगर आपने किसी भी प्रकार से फ़ैट ऐड किया है या आपने मीठा अलग से ऐड किया है तो फिर प्योर चावल कहाँ रहा, फिर तो वे व्यंजन हो गया ना। तो इसीलिए अगर आप उसको प्रॉपरली स्टडी करके देखेंगे और बहुतायत में नहीं खाएंगे, हर चीज़ मॉडरेशन में लेंगे, तो जैसा कि अपन चर्चा कर रहे थे कि हर चीज़ में अनुशासन ज़रूरी है। तो आप अपनी थाली सजा लीजिए और उस थाली में कटोरियाँ भी रख लीजिए। तो उस कटोरी में आप जो है कुछ पसंद की चीज़ें रख लीजिए जिसका हो सकता है कि कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा है। मना कुछ भी नहीं है डायबिटीज़ में, सारा काम इसी बात पे निर्भर है कि आप अपना हाथ कहाँ पे रोकते हैं, जीभ को आप कितना, क्योंकि सारा खेल तो जीभ का है। यहाँ तक ये स्वाद
इसके आगे जाने पर तो यही देखा जाएगा, शरीर तो उसको काटेगा और ये बात में ध्यान रखेगा कि भाई इतनी कैलोरीज आई और उस कैलोरी में कितना फ़ायदेमंद चीज़ें थी, कितनी नुकसानदेह चीज़ें थी। सर एक और चिंता का विषय कहा जा सकता है और चिंता का विषय है भी, बच्चे इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, नंबर कितना है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर आँखों के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, चश्मा बच्चों को लग रहा है और उसमें यह कहा जा रहा है कि इनके डायबिटीज़ का भी ध्यान रखिएगा। कारण क्या बन रहा है सर इस तरह से चीज़ों के होने का? एज अ पेरेंट अगर मैं देखूं तो मेरे को जितना समझ में आया है वो ये है कि जब हम स्कूल में थे उसके मुकाबले स्कूलों में स्पोर्ट्स, उसके मुकाबलों में स्कूलों में फिज़िकल एजुकेशन या ट्रेनिंग या पीटी की क्लासेस और मेहनत करने की जो शिक्षा है, अगर बच्चों में बचपन से ही डाली जाए, अनुशासन तो उनको बच्चों में ही डालना पड़ेगा। और जितना आप उनको प्री प्राइमरी, प्राइमरी और मिडिल स्कूल में सिखाएंगे, क्योंकि हाई स्कूल तक आते आते तो पढ़ाई का बोझ इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप ये सब चीज़ों पे वही आदमी जा पाता है जिसको आगे कैरियर स्पोर्ट्स पे बनाना है। लेकिन जो बच्चे जब छोटे रहते हैं तो आप प्री प्राइमरी, प्राइमरी और मिडिल स्कूल लेवल पे भी अगर स्पोर्ट्स को कंपलसरी कर दिया जाए या परिश्रम किसी भी रूप में अगर कंपलसरी कर दिया जाए और बच्चों को इसकी आदत डाली जाए और बैलेंस डाइट की महत्ता बताई जाए, तो ही इस बीमारी पे और मोटापे पे जो उसका मुख्य कारण है। क्योंकि डायबिटीज़ अकेला तो आता नहीं है, डायबिटीज़ बेसिकली उस मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट है जिसके 8 अलग अलग अंगों पे काम करता है, तो ऑमनस ऑक्टेट बोलते हैं उसको। और ये आठों के आठों चीज़ें जो है इसमें महिलाएं या बच्चियां और लड़के इक्वल रूप से अफेक्ट होते हैं। छोटी बच्चियां भी ओबीज़ होती हैं, फिर उनको पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ और ये सब पीसीओडी और पीसीओएस आपको पता चलता है कि ये है ऑलमोस्ट हर चौथी पांचवी बच्चे को। जब सोनोग्राफी कराते हैं या उन लोग को बताते हैं तो उन लोग आजकल गायनेकोलॉजिस्ट लोग बताते हैं कि इसको पीसीओएस है। तो ये पहले तो नहीं हुआ करता था, क्योंकि हर बच्चा या लड़की या लड़का दोनों खेलते थे, खूब स्पोर्ट्स में काम लेते थे। तो ये जैसे जैसे आप मान के चलिए कि फिज़िकल एक्टिविटी कम होती चली जा रही है, वैसे वैसे ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम और ओबेसिटी बढ़ती जा रही है और डायबिटीज़ उसका एक हिस्सा है। सर एक और सवाल है, हालांकि ये मैं मिथक मान के चल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ का जो टेम्परेचर है, छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति है, क्या इस तरह की स्थितियाँ भी शुगर के बढ़ने का कारण हो सकती हैं? नहीं, अभी तक क्लाइमेट से तो ऐसा कुछ नहीं देखा गया है। क्लाइमेट फैक्टर नहीं है, मतलब इसको डायबिटीज़ के उसमें जो मेजर फैक्टर्स है वही है कि एक आपका लैक ऑफ एक्सरसाइज, भोजन का जो अनियमितता है वो, और आपका जेनेटिक फैक्टर्स जो उसमें है, ये 3 चीज़ें हैं। पहला कारण अगर आप बोलोगे शुगर का तो वो मोटापा ही है। मोटापा जो है जैसे ही बढ़ना शुरू होता है तो शरीर के सब अंगों पे भार पड़ना शुरू होता है। जब सभी अंगों पे भार पड़ना शुरू होता है तो क्या होता है, आपकी जो फैट कोशिकाएं हैं, खासकर पेट की जेंट्स में और फीमेल्स में हिप की, और ये सब जब अत्यधिक वसा की मात्रा बढ़ती चली जाती है तो इंसुलिन को काम करने में तकलीफ़ होती है। इंसुलिन बनता तो है लेकिन वो काम ठीक से नहीं कर पाता, तो शरीर और इंसुलिन बनाता है कि भाई काम ठीक से नहीं हो रहा है करके, और वो और एक्स्ट्रा इंसुलिन भी काम नहीं कर पाता क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है। इस इंसुलिन रेजिस्टेंस के चक्कर में फिर धीरे धीरे जो है आपकी शुगर बढ़ती चली जाती है। शुगर भी बढ़ रही है, वो और मोटापा बढ़ाती है, वो और इंसुलिन बढ़ता है, फिर और शुगर बढ़ती है। ये एक विशियस साइकिल है जो बढ़ता चला जाता है। इसलिए मोटापे को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला है डाइट और दूसरा है एक्सरसाइज। अगर आप धीरे धीरे करके वज़न कम कर लेते हो तो हर मोटा आदमी डायबिटिक नहीं होता, लेकिन हर टाइप 2 डायबिटिक मोटा होता ही है। थैंक यू सर। खाना सुधारिए, चलना शुरू करिए, व्यायाम नियमित,
ये बड़ा महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर से उन नौनिहालों का जो भारत के भविष्य हैं उनके लिए सोचना शुरू करिए, क्योंकि खेल का मैदान अगर सिकुड़ता गया तो शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ती जाएगी। ये चिकित्सीय परामर्श है, सोचिए ज़रूर, क्योंकि अगर बच्चों में शुगर बढ़ता गया तो भारत व्यवस्थित नहीं रह पाएगा। कैमरामैन मिथिलेश के साथ भूपेंद्र दुबे, ईटीवी भारत, रायपुर।